हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल इन दिस लाइव लर्निंग वीडियो। आज का डेट है 15 जुलाई एंड करंट टाइम इज़ 10:16 एंड अभी अगर आप आज मार्केट को देखेंगे ना, सो लिटरली मार्केट ने यहाँ पे एक ए सिप रिकवरी कंटिन्यू किया, फिर मार्केट एक बाइंग को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। आफ्टर दिस बाइंग यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से सेलिंग एक्टिविटी को शो कर रहा है। सो क्या यहाँ पे हम सेलिंग का ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे? नहीं, डेफिनेटली नहीं करेंगे, बिकॉज जबकि हम यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होगा कि मेरे को ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट चाहिए। तो अगर हमें बाइंग प्लान करना है, सो हम बाइंग किस बेस पे प्लान करेंगे? बहुत ही सिंपल, कल जो हमने ट्रेड में स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया था, उसी स्ट्रैटेजी के बेस पे आज हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी को फ़िल्टर करने वाले हैं। सो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। वेट करेंगे कि मार्केट अभी नियर अबाउट अपने इस जोन को ब्रेक करे। ठीक है, ये 70% एरिया को अगर ब्रेक करता है, सो हम यहाँ से एक प्रॉपर बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे प्राइस का वेट करेंगे। ओके, सो जैसे कि आपने देखा कि हमने जो यहाँ पे लेवल्स को फिल्टर किया था, मार्केट यहाँ से इमीडिएटली सेलिंग को कंटिन्यू कर लिया, राइट। बट हमारा जो प्रॉपर एक व्यू है कि हमें बाइंग करना, वो नियर अबाउट इस लेवल के ऊपर ही हम बाइंग का प्लान करेंगे। और यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, इस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पॉइंट का ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट करेंगे। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं अभी लेवल का। ओके, सो एज पर एक्सपेक्टेड मार्केट अपने यहाँ पे पॉइंट के पास में आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट करने का वेट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने वॉच लिस्ट में 25,100 का कॉल ऑप्शन को ऐड ऑन किया है, जिसे कि हम 10 लॉट के साथ में एग्जीक्यूट करने वाले हैं ऑर्डर को। ओके, सो यहाँ पे 25,100 का कॉल ऑप्शन को 10 लॉट के साथ में बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो इसका प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया है। सो यहाँ पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। सो अपने ऑर्डर्स में आके चेक करेंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली ये हमें 111.12 के नियर में मिला है। एंट्री के साथ ही प्राइस में यहाँ पे एक रिजेक्शन शो हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम। यहाँ से हमारा कम्प्लीटली एक व्यू है कि मार्केट जो है अपने इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करेगा। कौन सा रेजिस्टेंस पॉइंट? ये रेजिस्टेंस पॉइंट, जैसे कि हमने कल वाले वीडियो में ट्रेड किया था कि रेजिस्टेंस ब्रेक के पहले आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर आप रेजिस्टेंस ब्रेक के पहले ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें आपको एक स्नाइपर में मोमेंटम जो है वो गेन होता है। अगर आप रेजिस्टेंस ब्रेक पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस का जो फ्लैक्चुएशन है वो काफ़ी यहाँ पे बड़ा देखने को मिलेगा। सो अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसमें हम अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे प्लेस करेंगे। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे सेटिंग में आएंगे, 50% का जोन ऐड ऑन करेंगे। ओके, सो 50% के ऊपर नीचे अगर मार्केट निकलता है, अभी नियर अबाउट प्राइस जो है वो 70% का ब्रेक कर चुका है। अगर 50% के नीचे प्राइस ड्रॉप होता है, ठीक है, इसके नीचे आता है, तो हम अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ से एक बाइंग कंटिन्यूएशन का हाई चांसेस है। ओके, सो इसमें टारगेट पॉइंट की बात करें, सो टारगेट पॉइंट डेफिनेटली अपने जोन के पास में टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे। सो टारगेट पॉइंट के लिए सेटिंग में आएंगे एंड कम्प्लीटली अपने एक जोन को ओपन करेंगे। सो नियर अबाउट हमारा जो टारगेट पॉइंट होगा वो इस पॉइंट के पास तक होगा। देखिए, ब्रेक के पहले अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो इसमें फ्लैक्चुएशन जो है वो इजीली हैंडल हो जाता है। स्टॉप लॉस एक फेवरेबल प्लेस पे आता है, बट हमें ये कंफर्म होना चाहिए, ये आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि कब मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और कब नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा और ऐसे कंडीशन में 70% के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होगा। सो थोड़े बहुत यहाँ पे कुछ हिडन पॉइंट्स होते हैं जिसको कि ध्यान में रख करके हमें ब्रेकआउट के पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। यहाँ पे प्रॉपर अपने टारगेट को लॉक करेंगे। कल थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन की वजह से टारगेट को प्राइस ने ट्रिगर करके फिर रिवर्स किया था इन अ सेलिंग डायरेक्शन, बट आज के दिन ये मिस्टेक नहीं करेंगे। प्रॉपर अपने टारगेट पे अपने प्रॉफिट्स को लॉक करेंगे। ये जो यहाँ पे वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, मार्केट रिजेक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ कि दिस एरिया, ये मार्केट का एक सेलर्स एरिया, बट नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली व्यू है कि मार्केट इसको ब्रेक करे।
अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा वन फ्लो में तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट जो है एक अटेंशन वे में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर फ्लो में ब्रेक करता तो हमें टारगेट काफ़ी ईजिली मिल जाएगा। अभी तक मार्केट ने जितना भी यहाँ पे स्ट्रगल किए हैं बायर्स, जितना प्रीमियम इस फेस में एज अ ऑप्शन बायर गेन नहीं हुआ है उतना प्रीमियम हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको एट द एंड ऑप्शन चार्ट को दिखाने वाली हूँ। ओके सो जैसे कि मार्केट जब यहाँ पे था, इस पॉइंट के पास में था, तो हमने ये डिसाइड किया कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करेगा। हमने ये सेलिंग को अवॉइड किया। फिर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से स्ट्रगल किया। जब हमारा कंप्लीट यहाँ पे लॉजिक एक्टिवेट हुआ देन हमने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान किया एंड प्रॉपर अपने टारगेट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो प्राइस है ना फ्लैक्चुएट करेगा, बिकॉज ऑफ कि सारे न्यू ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो अगर ब्रेकआउट ट्रेडर एंट्री करेंगे तो उनका जो एक स्टॉप लॉस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इस जोन के नीचे होगा, तो उनको पहले ट्रिगर करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैक्चुएशन करेगा, बहुत सारे यहाँ पे डिफ़िकल्टी उन्हें फेस करना पड़ेगा। बट जिन्होंने अर्ली एंट्री प्लान कर ली है, जिनकी एंट्री ऑलरेडी अर्ली हो चुकी है कि हमें पता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, सो उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। अभी नियर अबाउट यहाँ पे देखेंगे सो एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा था नियर अबाउट 10,000 के नियर में, बट अभी मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। बट वेट करेंगे प्रॉपर अपने प्राइस का, ठीक है, अपने टारगेट पॉइंट का। ओके सो जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि प्राइस इस टारगेट को डन करेगा, प्राइस यहाँ पे काफ़ी फ्लो में आ रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे हम अपने पोजीशन को क्लोज़ करेंगे। यहाँ पे प्राइस 1 क्लिक में पोजीशन क्लोज हो जाता है। सो यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो कंटिन्यू एक मोमेंटम को कास्ट किया। सो नियर अबाउट अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो 23-24 के नियर में ट्रेड कर रहा है। ओके सो नियर अबाउट यहाँ पे 24 अप्रॉक्सीमेटली 25,000 का यहाँ पे हमने प्रॉफिट लॉक किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए हमने यहाँ पे अपने पोजीशन को लॉक करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा। हालांकि प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 29,000 पे गया था, बट वन फ्लो में मार्केट इसको कंटिन्यू ब्रेक नहीं कर पाया इस इंडिविजुअल कैंडल में, इसलिए मेरे को इस ट्रेड को क्लोज़ करना पड़ा। अभी यहाँ पे देखेंगे इतना ह्यूज प्रेशर के बाद भी मार्केट, ये जो कैंडल है ये कैंडल अभी अप्रॉक्सीमेटली 2-3 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद कितना स्ट्रगल शो कर रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम बाइंग का कास्ट कर दे, बट इस मोमेंटम के लिए मेरा ब्रेन अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है। यहाँ पे हमने ट्रेड अपना एंट्री जो प्लान था वो नियर अबाउट इस प्लेस पे किया था। देखिए अभी का जो मार्केट है ना, एज अ ऑप्शन बायर बहुत सारे डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि आप सही होते हैं इसके बाद भी आप गलत होते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पे ऑप्शन जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। सो इस रीज़न की वजह से अब मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे ब्रेकआउट ट्रेड चाहिए जहाँ पे ब्रेक से पहले मैं अपने ट्रेड को यहाँ पे एंट्री प्लान करूँ, बिकॉज ऑफ कि मेरे को इसमें प्रीमियम काफ़ी अच्छा गेन होते हुए दिखेगा। यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 1:2.5 का ट्रेड यहाँ पे राइट किया। अब अगर आप देखेंगे एज अ ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे, सो नियर अबाउट हम सबसे पहले हम अपने ऑर्डर्स को देखेंगे। सो हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी, 111 पे हुई थी एंट्री यहाँ पे, और चार्ट में एक बार आके देखेंगे, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम कन्वर्ट करेंगे। 111 पे हमने एंट्री प्लान किया था। सो फाइनली इसको कम्प्लीटली मार्क करेंगे, 111 पे हमने एंट्री लिया। इस पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे तो कितना एक क्विक यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम आया। इसके पहले यहाँ पे जितने भी मार्केट ने स्ट्रगल किया, इस स्ट्रगल में बस हमें नहीं फंसना है, क्योंकि अगर इस स्ट्रगल में फंसेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें प्रीमियम जो है वो डिके और मेल्ट होते हुए दिखेगा। सो हमारा क्लोजिंग प्राइस नियर अबाउट एक बार चेक कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली मैंने अपने ट्रेड को इधर कहीं क्लोज़ किया था, एक बार चेक कर लेंगे, प्राइस कंफर्म करेंगे 146 पे, राइट। यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड को 146 पे क्लोज़ किया था। सो हमने कितना एक क्विक मोमेंटम को राइड किया, काफ़ी अच्छा रहा ये ट्रेड। ये इस कैंडल में मैंने अपने पोजीशन को क्लोज़ किया। उसके बाद आप यहाँ पे मार्केट की एक्टिविटी को देखेंगे एंड इस जोन की इम्पॉर्टेंस वैल्यू को समझेंगे। सो मार्केट यहाँ पे इतना स्ट्रेंथ से जाने के बाद भी इस कैंडल में कम्प्लीटली, अब वो 5 मिनट लेने वाला है, इसके बाद भी ये कितना स्ट्रगल वाला कैंडल रहा।
मैं हर कल के भी वीडियो में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया था कि कोई भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसके ब्रेकआउट से पहले आपको अर्ली यहाँ पे ट्रेड फिल्टर करना है। ब्रेकआउट के बाद आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। अगर इस ट्रेड को आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपके पास में स्पेस लिमिटेड है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन अगर आप इसको अर्ली ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको यहाँ पे 1:2 के नियर में ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे एक आपको अच्छा स्पाइक मिल सकता है। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, और भी इसको डीप में समझना है तो टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आने वाली टाइम में मैं क्लासेस देने वाली हूँ, जिसमें आपको डीप ऑफ कंसेप्ट समझाने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अर्ली ट्रेड प्लान कर सकते हैं विथ राइट स्टॉप लॉस एंड टारगेट। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें, तभी मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगी। आपको मेरी इस वीडियो में कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा एंड यूनिक लगा, उसको आपके अकॉर्डिंग, आपके पर्सपेक्टिव से आपको क्या अच्छा लगा, उसको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उसमें आप लिखें, जिससे कि मेरे को ये समझ में आएगा कि यस, आप एक्चुअल में इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ। ओके, आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से कैंडल एक्टिविटी बिहेवियर हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम, हो सकता है मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर चला जाए, बट मेरा ब्रेन अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है इस मोमेंटम के लिए। देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या एक्टिविटी फॉर्म कर रहा है। अगर हम यहाँ पे चाहें तो अपने ट्रेड को रिवर्स कर सकते हैं फॉर अ एसिप रिकवरी, बट आज के लिए मैं इतना ही इनफ है। सो मैं और भी ट्रेड आज प्लान नहीं करने वाली हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।